जब हम नार्सिसिस्ट की बात करते हैं तो अक्सर किसी टॉक्सिक पार्टनर, फ्रेंड्स या बॉस के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि जिस नार्सिसिस्ट ने आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सेल्फ वर्थ पर सबसे गहरा असर डाला है, वो कोई बाहर का इंसान नहीं बल्कि आपके घर का कोई व्यक्ति हो सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, हो सकता है आप सालों से उसके साथ रह रहे हो, फिर भी आपको कभी एहसास ही नहीं हुआ हो। और शायद इसी वजह से बहुत से लोगों को सालों तक समझ ही नहीं आता कि उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की समस्या कहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन घर में मौजूद नार्सिसिस्ट को पहचानना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वो हमेशा गुस्सा, कंट्रोल या खुले तौर पर बुरे व्यवहार के रूप में नहीं दिखता। कई बार आपको लगता है कि वो मदद कर रहा है, आपको मार्गदर्शन कर रहा है, आपकी गलतियां सुधार रहा है। आपने भी कभी कभी ऐसे बातें जरूर सुनी होगी, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा, तुम्हारे पास उतना अनुभव नहीं है। और शायद उस वक्त आपको लगा होगा कि वो सही कह रहा है, आखिर वो आपसे बड़े हैं, ज्यादा अनुभवी है और आपके अपने हैं, इसलिए आपने अपनी बात मान ली। फिर दूसरी बार भी और तीसरी बार भी, और धीरे धीरे आपने अपनी आवाज से ज्यादा उनकी आवाज पर भरोसा करना शुरू कर दिया। और सबसे खतरनाक बात, आपको महसूस ही नहीं होता कि कब आपने अपनी सोच पर भरोसा करना कम कर दिया। और यही उसे व्यवहार का सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग हिस्सा है, क्योंकि बाहर का कोई इंसान अगर आपको बार बार नीचा दिखाए तो आपको जल्दी समझ आ जाता है कुछ गलत है। लेकिन जब वही चीज घर का कोई व्यक्ति करता है तो हम उसे प्यार, चिंता या परवाह समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज को लेकर उत्साहित है, आपने कोई नया फैसला लिया, कोई नया सपना देखा, लेकिन उसे सुनने के बाद उसकी पहली प्रतिक्रिया उत्साह नहीं होती बल्कि शक होता है। तुमसे नहीं होगा, इतना आसान नहीं है, तुम अभी तैयार नहीं हो। एक दो बार सुनो तो सलाह लगती है, लेकिन जब हर बार ऐसा होने लगे तो आप धीरे धीरे अपने ही फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि उसका मकसद हमेशा आपको गिराना नहीं होता। कई बार उसे बस ये पसंद नहीं होता कि आप उसके बिना ही खुद पर भरोसा करना सीख जाए। और अगर आप कभी उनसे असहमत हो जाए तो चीजें और दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए आप उन्हें किसी ऐसी बात के लिए टोकते हैं जिससे आपको तकलीफ हुई हो, लेकिन अचानक मुद्दा आपकी तकलीफ नहीं रह जाता, मुद्दा आप बन जाते हो। और कुछ ही मिनटों में आप अपनी भावनाओं को समझाने के बजाय खुद को साबित करने में लगा देते हो। यही वजह है ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि समस्या क्या है, दूसरे इंसान के व्यवहार में या फिर खुद में। और शायद यही ऐसे लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। उनके आसपास रहने के बाद आप खुद को पहले से ज्यादा छोटा, ज्यादा कंफ्यूज और खुद पर कम भरोसा करने वाला महसूस करते हैं। और शायद इसी वजह से ऐसे माहौल में रहने वाले बहुत से लोग सालों तक ये मानते रहते हैं कि उनमें ही कोई कमी है, जबकि असली समस्या उनकी सेल्फ वर्थ नहीं बल्कि वो माहौल होता है जिसमें वो खुद को लगातार साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर का हर स्ट्रिक्ट या ओपिनियन देने वाला इंसान नार्सिसिस्ट है। फर्क इरादे में होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि आप बेहतर बने, जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि आप हमेशा उन पर निर्भर रहें। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो सबसे पहला कदम उसे बदलने की कोशिश करना नहीं है। सबसे पहला कदम है अपनी इस सोच और भावनाओं पर दोबारा भरोसा करना, क्योंकि ऐसे लोगों का सबसे गहरा असर यही होता है कि आप खुद को सुनना बंद कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी हर भावना को गलत बताए, हर फैसले पर सवाल उठाए या हर चर्चा को अपने बारे में बना दे, तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं सच में गलत हूँ या सिर्फ मुझे गलत साबित कराया जा रहा है? कई बार यही सवाल सच्चाई देखने की शुरुआत बन जाता है, क्योंकि जो लोग आपको सच में प्यार करते हैं वो हमेशा आपसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन वो आपको खुद पर शक करना ही भी नहीं सिखाएंगे। वो आपकी आवाज छीनने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आपको अपनी आवाज खोजने में मदद करेंगे, क्योंकि हर बार जब आप अपनी आवाज पर शक करते हैं कोई और आपकी जिंदगी की कहानी लिखने लगता है। और शायद अब समय है अपनी आवाज दोबारा सुनने का।